जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये है एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हम देखेंगे 15 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 यानी 15th मार्च 2026 टू 31st ऑफ मार्च 2026 तक मेष राशि वालों के जीवन में क्या कुछ होने की संभावना है। राइट, कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है यू विल बी इन हाई फ्लक्चुएशन ऑफ मूड्स एंड योर डिज़ायर्स। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे होंगे मेष राशि वालों। एंजाइटी महसूस हो सकती हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज़ करें कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। एक रूटीन सेट करने की ज़रूरत है। ओके, बॉडी पेन हो सकता है, शोल्डर पेन्स हो सकती है, बैक एक हो सकता है। आपको अपने इनर अलाइनमेंट पे, इनर जर्नी पे फोकस करने की ज़रूरत है। जितने भी प्रोफेशनल लेवल पे प्रेशर बिल्डअप हो रही हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड आपके काम चल रहे हैं या फिर जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपको नहीं मिल रहे हैं, थोड़े से बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है अगर आप पैसे के मामले में थोड़ी सी सतर्क या सावधान ना रहें तो। घर बार में ध्यान दें, हर किसी से तू मैं में ना लगें, क्योंकि यहाँ पर मार्स और मरकुरी की कंजंक्शन दिख रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर राहु की भी कंजंक्शन है, जिसके चलते बहुत ही मेंटल एनर्जी हाई होगी, बहुत काम करते होंगे और काम कर 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 थकने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मार्च की 17-19 तारीख तक, 17-18-19 थोड़े से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ अच्छा भी बोलने जाओ ना, सामने वाले को लगेगा कि यहाँ पर तो भाई ये ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रही है, बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं, वैसे वाले बातें, वैसे वाली एनर्जीज़ यहाँ पर हो सकता है। मिल बांट कर रहें, जितने हो सके माता पिता के हेल्थ की ध्यान रखें, उनके वेलबींग की ध्यान रखें, उनकी बात सुने, ठीक है, और अपने पार्टनर को क्वालिटी मोमेंट देने की कोशिश करें। वो क्या कहना चाहते हैं, आप पे रिलेशनशिप में क्या कुछ आ रहा है, उस पर थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, और जितना हो सके थोड़े से टॉर्टॉइस बन जाओ, पैसे के मामले में चुप जाओ, अभी फालतू के खर्चे मत करो, ये महीने निकल जाने दो। जितने भी सही लगे, फिर भी इस बार थोड़े से शांत रहने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए इन डिटेल में देखते हैं आपके लिए आने वाले 15 दिन कैसे रहने वाला है मेष राशि वालों। मेष राशि वालों के लिए ये बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन में आने वाले 15 दिन यानी 15 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 तक 15th ऑफ मार्च टू 31st ऑफ मार्च 2026 तक क्या कुछ आ रहा है। इस बीच में 3 पोर्टल्स 2 बार आएंगे, 21 को आएगी और 30th को आएगा, 2 बार फिर से 3 पोर्टल की एनर्जीज आपको मिलेंगे। ओके, इस बीच में मार्च इक्विनॉक्स मिलेगी 21st ऑफ मार्च विच इज़ अगेन 3 पोर्टल की एनर्जी पे, इक्विनॉक्स की एनर्जी पे कोइंसाइड कर रही है। साथ ही न्यू ईयर, हिंदू नव वर्ष, विक्रम संवत की एनर्जीज होंगे। साथ ही आपको नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि चल रहे होंगे, तो यह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है। ईद होगी इस बीच, रमज़ान के महीने हैं और हर तरफ से कहीं ना कहीं बहुत कुछ उलट पुलट, उतल पुतल चलता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी एनर्जीज हैं आपकी, जिनकी भी इस बीच में बर्थडेज आ रहे हैं, एनिवर्सरीज आ रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरीज। और जिनके भी जीवन में शादियां हो रही हैं, कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी वेडिंग, हैप्पी मैरिज। ठीक है, चले देखते हैं कि आने वाले 15 दिन क्या बता रहा है आपके लिए। पहले तो एनर्जी बता देती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली भी, न्यूमरोलॉजिकली भी, देन वी विल मेक श्योर विद कार्ड्स, ठीक है। सबसे पहला इस बात का ध्यान रखें कि मेष राशि वालों, जब हम बात करते हैं मार्च 15 से लेकर मार्च 31, 15th ऑफ मार्च टू 31st ऑफ मार्च, एक टाइम है जहाँ पर आपकी एम्बिशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा। आपको ये भी कर दिखाना है, वो भी कर दिखाना है। जितने समय से आपने जितना ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसे कर दिखाऊँ, वैसे कर दिखाऊँ, किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के सामने हारना नहीं है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ,
मैं सही सलामत सही तरीके से सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कोई मुझे बकरा नहीं बना सकता वाली एनर्जी जो है वो हाइटेंड होंगी। करियर में ब्रेक थ्रूस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इमोशनल, फाइनेंशियल एंड डोमेस्टिक बैलेंस एंड कैलिब्रेशंस आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। इस दौरान आपके मार्च 15 तारीख के आसपास बाद में आपके सूर्य जो है 12वें घर पे प्रवेश कर रहे हैं, जो आपको अपने आप को पहचानने की, अपने आप को सही तरीके से समझने की आपको मौका प्रदान करेंगे, ठीक है। यू हैव टू बी दैट क्रिएटिव पर्सन जो आप ऑलरेडी हैं। आपको अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप में फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है, लव रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली को लेकर, मदर फादर, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, जिस भी पर्सनल रिलेशनशिप में अगर आप बात करें, अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, आपके स्पाउस, आपके पर्सनी, आप लिव इन में हो, आप जो लव रिलेशनशिप में हो, जो भी एनर्जी है आपके यहाँ पर, आपको इस दौरान थोड़े से शांत और सामने वाले को समझते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फोकस ऑन क्वालिटी टाइम स्पेंड टुगेदर। ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम रॉयल डेट पे लेकर जाना है, फालतू के खर्चे करने हैं, नो। बट व्हेन यू स्पीक टू योर पर्सन, व्हेन यू लिसन टू योर पर्सन, राइट, अगर आप उनसे बातें कर रहे हो, आप उनको सुन रहे हो, तो थोड़े से ना शांत होकर ध्यान से लिटरली उनको वो वैल्यू देते हुए उनको ये महसूस कराएं, मैं हूँ यहाँ पर, मैं, मेरे लिए एट दिस प्रेजेंट मोमेंट यू आर माई एवरीथिंग एंड आई एम कम्प्लीटली योर्स, आई एम लिसनिंग टू यू। मैं सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, मुझे आपकी हर एक बात मैटर करती है, आपकी हर एक इमोशंस मैटर करती हैं, और मैं सुन रही हूँ, सुन रहा हूँ, ये आपको वो पर्सनी को देना होगा, क्योंकि इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होने की संभावना दिख रहा है, तो उसकी चांसेस मत दें, फिर पता चला मनाने के लिए इंतज़ार करते रह जाओगे, ठीक है। कम्युनिकेशन पे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, ठीक है। इतनी भी हो सकता है कि आपने कुछ कहा और उन्होंने नहीं सुना और आप गुस्से में आ गए, या फिर उन्होंने कुछ कहा, आपने नहीं सुना, वो गुस्से में आ गए, ऐसे भी संभावनाएं दिख रही है। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो मेक श्योर वो आपको ध्यान से सुन रहे हैं, या फिर आप किसी को सुन रहे हो तो मेक श्योर आप ध्यान से सुन रहे हो, ओके। इस बीच में जो मैंने जैसे पहले ही बताया, 17, 18, 19 तीनों ही दिन थोड़े से आप इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हो। क्यों कह रही हूँ, इस दौरान आपको फुल मून, न्यू मून की एनर्जीज, जो हमारे मून साइकिल है, तो यहाँ पर न्यू मून की एनर्जी हाइटेंड होंगी, न्यू मून एनर्जी होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा शैडो वर्क, इनर वर्क, जो भी ट्विन फ्लेम्स है, मास्टर सोल्स है, अर्थ एंजल है, एम्पैथ्स है, उनको बहुत ज़्यादा ही हाइटेंड ट्रिगर्स मिलते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये लीड कर रहा है आपको जो मार्च समर इक्विनॉक्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको इम्पेशेंस नहीं होना है, ठीक है, थोड़े से पेशेंस रखें। सुबह उठ के बोले, आई एम कम्प्लीटली in the moment, I am living every moment with gratitude, I am living every moment with gratefulness, I am creating happy moments in my life all the time। जैसे कल एक माँ ने मुझसे पर्सनल सेशन लिया और उन्होंने कहा कि दी, मैं कुछ भी चाहती हूँ ना, सब उल्टा ही होता है। उन्होंने कहा कि दी, मैं सुबह उठते ही सोचती हूँ कि हे भगवान, आज मैं गुस्सा नहीं करूँगी, हे भगवान, आज मैं बच्चों से नाराज़ नहीं होंगी, और कुछ ना कुछ ऐसे हो ही जाता है कि मैं नाराज़ हो जाती हूँ, मैं गुस्सा कर लेती हूँ। मैंने बोला होगा तो। उन्होंने बोला क्यों, कैसे, ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने बोला यूनिवर्स को ना नहीं समझ में आता, यूनिवर्स को नहीं शब्द समझ में नहीं आता, और आप क्या कह रहे हो, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। अब नहीं हटा के पढ़ लो, मैं गुस्सा करूँगी। मैं बच्चों से नाराज़ नहीं होंगी, तो अभी गुस्सा में ना हटा के पढ़ लो, मैं गुस्सा करूँगी। तो आप जो बोल रहे हो यूनिवर्स वही दे रहा है, तो बी माइंडफुल विथ योर वर्ड्स, योर एक्सप्रेशन, योर कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पायल कह रही हूँ मेष राशि वालों आपके लिए, ठीक है। जब आप शांत होकर और क्लियर तरीके से बातें करेंगे, यहाँ पर अननेसेसरी टेंशन्स जो बन सकते हैं वो रुकता हुआ, संभलता हुआ दिख रहा है, ओके। आपकी फैमिली लाइफ बहुत एक्टिव होंगी, बाहर घूमने की संभावना है, बच्चों की तरफ से गुड न्यूज़ की संभावना है, बच्चों की वजह से प्राउड फील करते हुए दिख रहे हो, और आपके आने वाले कुछ समय जो घर पे प्रेशर बन रहे थे, वहाँ पे आपको जितना हो सके शांत और समझदारी के साथ, शांति के साथ काम लेना पड़ेगा। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर सोल,
ठीक है। अगर ये एनर्जी रेजोनेट करती है कमेंट में ज़रूर बताना, एंड इस एनर्जी को सेव करके रख लेना। 15 दिन बाद आके बताना कि कौन कौन सी बात आपसे रेजोनेट हुई, कौन कौन सी चीज़ें आपसे हुई, और कौन कौन सी चीज़ों को होते होते आपने बचा लिया कि आप शांत रहे और फालतू के मिसअंडरस्टैंडिंग, फालतू के सेपरेशंस को नहीं मैनिफेस्ट किया। ये मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखते हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आ रही है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आ रही है? ओके, वर्ल्ड कार्ड, 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जी। यहाँ पर करियर पॉइंट ऑफ व्यू में देखो तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव एनर्जी है, क्योंकि मरकरी यहाँ पर मार्स के साथ कंजक्ट होके चल रहा है इस दौरान। मरकरी होती है कम्युनिकेशन की, और मार्स होते हैं थोड़े से एग्रेसिव, थोड़े से आउटस्पोकन एनर्जी, राइट। जब ये दोनों एक साथ में होते हैं, यू विल बी वेरी शार्प in negotiating, and you'll be very sharp at communicating, and you'll be very sharp in decision making. But आई वुड सजेस्ट, क्योंकि यहाँ पर राहु भी साथ है, जो भी आप निर्णय ले रहे हो, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, वो सही है या नहीं है, अपने माता पिता से, आपके घर के बड़ों से, अपने पर्सनी से, अपने पार्टनर से एक बार ज़रूर पूछ लें। मैं ये नहीं कह रही उनकी बातों को मानो, मैं ये कह रही हूँ उनसे सलाह मशूरा कर लो। उनकी बातों की वजह से आपको हेल्प ज़रूर होती हुई यहाँ पर दिख रही है। आपको एनर्जी ऐसे दिखेंगे कि आपको करियर ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। बहुत क्रिएटिव होकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। आपने इतनी मेहनत जो करी, अब आपके मेहनत को लोग पहचानेंगे, आपको वैल्यू करेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, और आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। और वर्क प्लेस में अगर आपको बात करें तो आपकी जो भी काम करने के तरीके थे, काम करने के पैटर्न थे, या फिर जो आसपास के लोग थे उनके साथ जो तू मैं चल रहा था, आप थोड़े से परेशान हो रहे थे, और ये सवाल था कि क्या जॉब छोड़ दूँ, ठीक है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप प्राइवेट जॉब में भी हो, छोड़ने की संभावना है, तब तक ना छोड़ें जब तक दूसरी जॉब आपको मिल नहीं जाता, क्योंकि ये साल है सूर्य का, ठीक है। और सूर्य जब बॉस की एनर्जी में रहते हैं ना, ही इज़ नो फादर, नो मदर, नो सन, नो डॉटर वाली एनर्जी। मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने माँ है, सामने बेटा है, सामने बेटी है, नहीं। जब वो बॉस की एनर्जी में रहते हैं, वो बॉस की एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ईगो के चलते अगर आप जॉब छोड़ने की बात करें और जॉब छोड़कर आगे बढ़ जाएं, तो 1-1.5 साल तक बिना कमाई के बैठने पड़ सकते हैं। तो ईगो के चलते काम छोड़ने की बात मत करें। अगर वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपको अच्छी एनर्जी नहीं महसूस हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, तो आपको ये बताया जा रहा है कि जितना हो सके उतना शांत रहें, घर से ही होपोनोपोनो करें। उस जो भी बॉस, उस जो भी कलीग, उस जो भी सुपीरियर, उस जो भी टीम लीड, उस जो भी एचआर से आप बात कर रहे हो, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको दिक्कत देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको टीम्स में गिराने की, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए होपोनोपोनो करो और विजुअलाइज़ करो कि वो आपको बहुत अच्छे से रिसीव कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपसे मिलके बहुत खुश हो रहे हैं। ये एनर्जी में रहो, क्योंकि जो एनर्जी आप वाइब्रेट कर रहे होते हो, वही एनर्जी वो रेसिप्रोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत करो। 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन डेविल का एनर्जी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप ओवर थिंकिंग से बच नहीं रहे हो तो मुश्किल हो सकता है, ठीक है। रही बात जो भी मैनेजमेंट, जो भी वर्कलोड आपके ऊपर है, आपको हो सकता है कि आप थके हुए, हारे हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हो। आप बोलोगे कि कितना करूं और मैं ही क्यों करूं, वो आराम से बैठा है, उसको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, वो आराम से बैठी है, उसे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, मुझे ही क्यों बोला जा रहा है। ये कंपैरिजन फॉर गॉड सेक मत करें। मेष राशि वालों, 7:30 शुरू हो रही है, ये सब कुछ आपके दिमाग में आएगा और राहु ये सब आपको सोचने पे मजबूर करेगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप ये सब नहीं सोचोगे और जितना हो सके कॉन्शियस डिसीजन लोगे। ईगो इम्पॉर्टेंट है या फिर फिनेंशियल स्टेबिलिटी? इस मैट्रिक्स में जीने के लिए, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे जीने के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ, आपके साथ पुष्टि बैठकर खाने के लायक आपके पास पैसे बनाए हैं और आपके पास और सोर्स ऑफ इनकम्स है, देन गो विद योर ईगो। बट एट द सेम टाइम आपको ईगो के साथ कभी नहीं जाना। वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता तो ठीक, जितना हो सके सिचुएशन को हील करने की कोशिश करो। ऐसे सोचो कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब होता तो क्या करते, तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस एंड हैप्पीनेस एंड प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। फिनेंस एंड एक्सपेंसेस की बात करें, जितना हो सके शांत रहें, इम्पल्सिव स्पेंडिंग मत करें। गुस्सा हुआ तो घूमने चले गए, कुछ शॉपिंग करने चले गए, कुछ देखा पसंद आया फट से खरीद लिया, ज्वेलरी खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। देखो, इन्वेस्टमेंट इज़ डिफरेंट,
एंड इम्पल्सिव स्पेंडिंग इज़ डिफरेंट। तो इम्पल्सिव स्पेंडिंग मत करें, जितना हो सके इमोशनल स्पेंडिंग मत करें। ज़्यादा उटपटांग खाना ना खाएं। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हो जहाँ पे नाराज़ हो गए, गुस्सा आ गया, परेशान हो गए, तो आप उल्टा सीधा कुछ भी खाते हुए दिख रहे हो, तो ये काम मत करें। जितना उल्टा सीधा खाओगे उतना आपकी वेट पुट ऑन करेगी, और जितना वेट पुट ऑन करोगे फिर फालतू में फिर से आप ही परेशान होते हुए हेल्थ इश्यूज़ को पालते हुए दिख रहे हो, मेष राशि वालों। तो जितना हो सके प्लीज़ अवॉइड रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। किसी ने आके बोला यार बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आ रही है यार, आप खरीद लो, देखो 4 साल बाद देखो, 40 साल बाद देखो क्या रेट जाएगी, मत करना। फ़िलहाल के लिए मत करना, रुक जाना। हम जैसे लोग से जब फॉलो कर रहे हो आप लोग, तो उस वक्त में आपको वो गाइडेंस मिलती चलेगी कि अभी इन्वेस्ट कर सकते हो, अभी हड़बड़ी की समय नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट की टाइम है, अब इन्वेस्टमेंट कर लो। लेकिन ये समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट की नहीं है मेष राशि वालों। हड़बड़ी में तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है जी। कंसिस्टेंट रहें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा, इम्पल्सिव होकर मत कीजिएगा। जितना हो सके शांत रहकर कीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपको थोड़े से बढ़ता घटता हुआ दिख रहा है, थोड़े से अच्छी भी आपकी हेल्थ है, फिर अचानक से आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, कभी आपको पुराने जो भी पेन थे वो रिवाइव हो रहे हैं, माइग्रेन की इश्यूज़ होते हुए मुझे दिख रही है, हो सकता है आपको फूड एलर्जी हो या फिर फूड के वजह से कोई दिक्कतें हो रही हों, वो सारे हैं। अगर कोई एलर्जी है तो उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। जितना हो सके बाहर के खाना अवॉइड करें, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेस्ड होते हुए दिख रहे हो, ठीक है, आई वुड सजेस्ट अभिनव गुप्ता का एक स्तोत्रम है, भैरव स्तोत्रम, वो सुन सकते हो, या फिर आप ओम तारे तू रे सोहा वो सुने। अभिनव गुप्ता के जब आप सुन रहे हो ना, दैट इज़ लाइक सूदिंग, सोल सूदिंग है वो, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली वर्सेस याद नहीं है, लेकिन इट गिव्स यू दैट इटर्नल सूदिंग, आप सुन सकते हो, ठीक है जी। पता नहीं क्यों अचानक वो याद आया। और शामन्स की शटल जो मेडिटेशन होती हैं, शामनिक शटल की, वो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा, शामनिक शटल, वो आप वहाँ पर सर्च करके उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। रूटीन बना लें, शाम को रात को सही समय पे सो जाएं, रात को 7 बजे के बाद खाना ना खाएं, जितना हो सके हेल्थ की कॉन्शियस रहें, क्योंकि जब भी 7:30 ही शुरू होते हैं तो आपकी हेल्थ पे आप लीनियंट हो जाते हो, क्या ही हो जाएगा, एक बार आए हैं, एक बार जिएंगे, एक बार खाएंगे, फिर पता चला जब सेंचुरी मारते हैं वेट में, तब मुश्किल होती है, राइट। प्रायोरिटाइज योर रेस्ट, मेंटल रेस्ट, फिजिकल रेस्ट, इमोशनल रेस्ट, एंड रूटीन को सही बनाएं, ठीक है। 24/7 किसी के लिए अवेलेबल भी ना रहें, और एक्सपेक्ट भी ना करें कि 24/7 कोई आपके लिए अवेलेबल रहें, ये भी बहुत गलत है मेष राशि वालों, ठीक है। घर परिवार के तरफ थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आने वाले 1 हफ्ते 7 दिन तो थोड़े से एक्स्ट्रा ही प्रेशर रहेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, तकलीफ होती हुई दिख रही है, तो बैलेंस करें। कहाँ खर्चा करना ज़रूरी है, कहाँ आपको ज़रूरत है पैसे लगाने, और फालतू के खर्चे कौन से हैं, इस पे ध्यान दें, ठीक है। एक होता है आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सोल ग्रोथ, सोल पर्पस के लिए, और एक होता है कि बंजी थिंग, तो आप एक चीप डोपामिन में ना लगाएं, ठीक है जी। और रही बात मार्च की 22 से लेकर 31 तक, थोड़े से आप जब बैलेंस कर लेते हुए दिख रहे हो, जब मैंने जो भी कहा है अगर वो सही से आप मान लोगे और उसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ। 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग मत करें, फालतू के डरे ना, मैं हूँ एक मैसेज की दूरी पे, ठीक है। लिसन टू इंट्यूशन और लिसन टू द सोल कॉलिंग, सब कुछ बेहतर है, बेहतर होकर रहेगा। इसके अलावा मैं एक बात बता दूं, 19 मार्च से जो नवरात्रि, प्रकट नवरात्रि शुरू हो रही है 19 मार्च से, इसमें हमेशा जो है हम नवदुर्गा की ही पूजा करते हैं, लेकिन इस बार जो विक्रम संवत साल शुरू हो रही है, इस बार हम नवरात्रि साथ साथ दश महाविद्या की साल है ये साल, तो दश महाविद्या साथ में ही नवरात्रि नवदुर्गाएं के साथ हम साथ में ग्रुप साधना कर रहे हैं। अगर आप इस ग्रुप साधना करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन में दिखते रहे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप लिंक होगी, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। माँ ने अगर चुना तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर माँ खाली ने परमिशन दिया तो होगा। इसके अलावा अगर टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। अगर आपके परिवार में मेष राशि वाले हैं उन तक ये संदेश ज़रूर पहुंचाइए। अगर आपके जीवन में और मेष राशि वालों हैं तो उनको थोड़े से समय दीजिए, उनके लिए थोड़ी सी टफ स्पेस है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको ध्यान रखना होगा उनकी भी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉर्ड। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।